हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नाम एरर, और रिसेंटली एमएसटी सीईटी में ऐड हुआ है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है, टाइप नंबर 1 के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट को वेट किया गया है, यानी कि उसको वेट किया गया है फिजिकल बैलेंस से। तो उसका वेट जो है वो रीडिंग ली गई है वेट की, और वेट की रीडिंग्स हमें दे रखी है 5.04, 5.06, 4.97, 5.00 एंड 4.93 ग्राम्स। ये हमारे पास रीडिंग्स है जिसको वेट किया गया है फिजिकल बैलेंस के द्वारा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग वेट आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ एरर्स हैं, इसीलिए एक ही वेट, एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग वेट मेजर हो रहे हैं। ठीक है सर, तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो पूछा गया है इसमें वो है फाइंड द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब है कि इन सबका हमें क्या लेना है, सिंपली एवरेज लेना है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। तो मीन वैल्यू के लिए हमने ए बार लगा दिया, ये इसका सिंबल है मीन वैल्यू का। तो एवरेज लेने के लिए सिंपल, जैसा आज तक हम करते आए हैं छोटी क्लासों में, सिमिलरली हमें यहां इसको क्या करना है, ऐड करना है। दिस इज 4.97 प्लस 5 प्लस 4.93 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे आपके पास 25 मिलेगा। 25 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास मीन वैल्यू बच्चा लोग 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट के वेट की। तो 5 ग्राम हमारे पास मीन वैल्यू है, यही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमसे पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें सबसे पहले इंडिविजुअल एरर्स निकालनी है, क्योंकि जो मीन वैल्यू है ये हमारी ट्रू वैल्यू है, यानी एग्जैक्ट उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 5 ग्राम। लेकिन हमारे पास रीडिंग में और इस वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको मॉड के साथ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस हमारा एरर कहलाएगा। और एरर हम मैक्सिमम एरर जो है जितना हो सकता है उसको ऐड करके लीस्ट वैल्यू की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, ट्रू वैल्यू की तरफ जिसे हम कहते हैं। तो यानी कि यहां पे हमारे पास डेल्टा A1 जो है, ये पहली वाली रीडिंग के अंदर कितना एरर आया है इंडिविजुअल, वो हम निकाल रहे हैं। तो वो सिंपली आएगा 5.04 माइनस 5, तो सिंपल एडिशन मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.04। डेल्टा A2 सेकंड वाली रीडिंग में एरर है, जो कि कितनी आ रही है दोस्त, 0.06 आ रही है। सिमिलरली आप ले सकते हो डेल्टा A3 जो तीसरी वाली रीडिंग है, उसमें एरर कितना आ रहा है, उसमें एरर आ रहा है इंडिविजुअल 0.03 का। सिमिलरली डेल्टा A4 हमारे पास एरर आ रहा है चौथी रीडिंग के अंदर, जो कि सिंपल 0 है, 5 और 5 कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। एंड फिफ्थ वाली जो रीडिंग है हमारे पास, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस है 0.07 का। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सबको क्या करना है, सिंपल वही मीन करना है और डिवाइड करना है 5 से, तो हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट एरर। पोस्ट करके आंसर बताइए जब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसका जोड़ दिया गया है इनको सबको, 0.04, 0.06, 0.03, 0 एंड 0.07 डिवाइड बाय 5। इन सबको आप समीशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, चलो 0.2 डिवाइड बाय 5, जो कि किसके बराबर हो गया, 0.04 के बराबर। ये हमारे पास आ गई है एब्सोल्यूट एरर। ये आंसर है हमारे पास सवाल नंबर 2 का। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा गया है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर एक ही बात है। तो परसेंटेज एरर में सिंपली क्या होने वाला है, एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, ओरिजिनल ट्रू वैल्यू कितनी है और इंटू 100। तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 0.04 है, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 5 है, इंटू 100। ये जो कैलकुलेशन करके आप दोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, ये इसका आएगा आंसर परसेंटेज एरर का। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 रजिस्टर्स है, दोनों रजिस्टर्स है जिनकी वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0.5। अब आपने ये प्लस माइनस 0.5 क्या लिखा है, अगर रेजिस्टेंस है तो ये ओम में है, और ये क्या लिखा है दोस्त, ये लिखा है उसका एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो है रेजिस्टेंस नंबर 2 है, इसकी वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.3। ये भी क्या है, रजिस्टर नंबर 2 का एरर है। प्लस माइनस के साथ इसलिए लिखा है कि 8 से 0.3 ज्यादा या 0.3 कम उसमें एरर हो सकती है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हमारे को निकालना है वही एब्सोल्यूट एरर और वही परसेंटेज एरर। कैलकुलेटिंग करनी है जब दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस में हो दोस्त, सीरीज में हो। अब पहले तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को यहां पे लिख लेता हूं, और वो क्या है 24 प्लस माइनस 0.5
और दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारा है वो दिया हुआ 8 प्लस माइनस 0.3 ओम। अब अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो अगर मैं आपको ये ना देता तो ये तो कोई भी कर लेता। तो हमारे को अगर दोनों को सीरीज में ऐड करना है तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा तो यही, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखा जाएगा, R को नहीं लिख करके हम लिखते हैं R प्लस माइनस डेल्टा R, क्योंकि एडिशन में इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एरर के साथ आएगा। तो यहां पे जो R है वो ऐसे ना लिखा जाएगा, लिखा जाएगा एरर के साथ। तो यहां पे x की वैल्यू भी फिर से हमारे पास लिखी जाएगी एरर के साथ, यानी 24 प्लस माइनस 0.5 प्लस 8 प्लस माइनस 0.3। तो एरर जो होती है वो हमेशा ऐड होगी, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट में एरर मैक्सिमम कितनी आ सकती है पॉसिबिलिटी, उसकी वजह से। तो हमारे पास जो R प्लस माइनस डेल्टा R हुआ वो हो जाएगा 24 प्लस 8, कितना हो गया 32 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.3। तो मैक्सिमम एरर हमको मिल सकती है पॉसिबिलिटी 0.8 की। तो ये हमारे पास जो आया है, इसको अगर आप कंपेयर करो तो आपको R का वैल्यू मिलेगा 32 एंड डेल्टा R का वैल्यू मिलेगा 0.8। तो बोलो ये क्या है? ये हमारे पास हो गया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू और ये हो गई उसके अंदर होने वाली एब्सोल्यूट एरर। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया एब्सोल्यूट एरर, तो एरर इज सिंपली दिस। तो डेल्टा R की वैल्यू 0.8 है। परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमारे को क्या करना है? डेल्टा R डिवाइड बाय R इंटू 100। सिंपल है। तो डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चों? 0.8 और R की वैल्यू आई थी 32 इंटू 100। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी तो मुझे आपसे उम्मीद रखनी चाहिए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तब तक हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालना है इस फंक्शन का जिसका वैल्यू है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड जो सिखाया जाता है क्लासरूम प्रोग्राम्स में, उसमें हमें इसे डिफरेंशिएशन करके करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। तो इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे जिसको एरर ट्रिक नाम कहते हैं। तो एरर ट्रिक में मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा, जिसकी वैल्यू बन जाएगी x की पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, और y की पावर लिख सकता हूं मैं -2। तो एरर ट्रिक कहेगी कि अगर मुझे इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर पहले तो होती है एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दिस डेल्टा R बाय R, और इस वाली वैल्यू में जितनी भी पावर होती है उसको आगे मल्टीप्लाई किया जाएगा और x को अपन डेल्टा x बाय x लिख देंगे मॉड में। ये कभी नेगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि एरर है एज यूजुअल। प्लस -2 हो चाहे 2 हो चाहे पॉजिटिव हो, पावर आगे मल्टीप्लाई करनी है, और इसको भी हम लिख देंगे डेल्टा y बाय y। तो ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल एरर डायरेक्टली इन विद इन द सेकेंड्स। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पे, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सेल्फ के लिए। तो यहां पर एक और सवाल है जिसके अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि r इज इक्वल्स टू x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर हाफ है। तो इसका फ्रैक्शनल एरर आप कैसे लिखेंगे दोस्त? डेल्टा r बाय r इज इक्वल्स टू x की पावर आगे और डेल्टा x बाय x को मॉड फंक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए मैथमेटिकली लिखने का ये एक तरीका है, प्लस 3 जो है आगे मल्टीप्लाई होना है, डेल्टा y अपॉन y होना है, प्लस सिंपली z जो है वो मॉड में है, उसका पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा और डेल्टा z बाय z हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एरर ट्रिक। ये हमारा फ्रैक्शनल ट्रिक है। अगर हमें इससे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा परसेंटेज एरर। इसी तरीके से सब में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा x बाय x इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन x हो जाएगा। सिंपली प्लस 3 डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन y हो जाएगा 3 टाइम्स। प्लस सिमिलरली यहां पर अगर हम लिखेंगे तो हाफ इंटू डेल्टा z बाय z इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हमारा z में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अब आपको करना है अपने होमवर्क में, और कमेंट का मुझे रहेगा आपका इंतजार। इस एरर ट्रिक का यूज क्या है, बेसिक एप्लीकेशन क्या है? वो बेसिक एप्लीकेशन ये है टाइप नंबर 4 में, जिसका मैं यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा कि अगर इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय द 1%, तो एरिया जो है उस स्क्वायर का कितने से कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि जब भी हमारे पास चेंज जो है वो स्मॉल परसेंटेज में हो, विद इन द 5%, तो हम क्या कर सकते हैं? एरर ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एरिया अगर आप मैं स्क्वायर की बात करूं तो आप सबने स्क्वायर तो देखा ही होगा बच्चा लोग, उसके साइड क्या होती है? सेम होती है, ए और ए।
तो इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूंगा तो एरिया आप क्या लिखोगे? एरिया लिखोगे सर सिंपली ए स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका मुझे फ्रैक्शनल एरर लिख दोगे। बोले फ्रैक्शनल एरर से सिंपल है, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए। अभी अभी आपने सिखाया। तो मैंने बोला था परसेंटेज एरर मुझे चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज चेंज इन एरिया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन द साइड। और साइड में हमें परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 1% का, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास एरिया में चेंज कितने परसेंट का हुआ दोस्त? 2% का हुआ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिंपली आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके एमएसटी सीईटी को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच, वापस आइएगा, इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको पहुंचे अगले वीडियो के लिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय, शब खैर।